अभिलाष सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी विद विनय में स्वागत करता हूं। आज हम भारतीय भूगोल की कक्षा को आगे बढ़ाते हुए अपना पार्ट 7 कवर करेंगे, जिसके अंतर्गत हम भारत की अंतरराष्ट्रीय जलीय सीमा व भारत की तटीय रेखा पर स्थित राज्यों के बारे में समझेंगे। इस टॉपिक को मैंने जब पार्ट 5 वीडियो कवर किया था, तो इस टॉपिक की कुछ विशेषताओं को मैंने कवर किया था। इसके अंतर्गत आज हम इस टॉपिक के अंतर्गत जो तटीय राज्य हैं उनकी तो लंबाई कितनी कहाँ लगती है, ये सारी चीजें क्लियर करेंगे। और भारत की कितने देशों के साथ जलीय सीमा लगती है, इस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम आरंभ करते हैं आज का अपना टॉपिक। देखिए, ये है हमारा, ये जो क्षेत्र है, इसे मैंने कई बार बताया, ये हमारा भारत का दक्षिणी हिस्सा है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय भारत। तो इस पोर्शन को भारत का दक्षिणी भारत कहते हैं, जिसे प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जाना जाता है। प्रायद्वीप किसे कहा जाता है, तो भूमि का ऐसा हिस्सा जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ होता है, उसे हम कहते हैं प्रायद्वीप। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा दक्षिण भारत है, जिसे हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। तो प्रायद्वीप इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके पूर्वी तटीय क्षेत्र पर बंगाल की खाड़ी और पश्चिमी तटीय क्षेत्र पर अरब सागर और दक्षिणी क्षेत्र पर हिंद महासागर का विस्तार है। तो ये ऐसा भूखंड है जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इस कारण हम इसे कहते हैं प्रायद्वीप, और भारत का हिस्सा है, इस कारण इसे हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। तो यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई होंगी। अब मैंने बताया था कि भारत के तटीय क्षेत्र में, भारत के तट पर 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों का विस्तार है। 4 केंद्र शासित प्रदेशों का विस्तार है। भारत के तटीय क्षेत्र पर 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों का विस्तार है। और इन तटीय क्षेत्रों की जो सीमा है किससे लगती है, तो पश्चिमी तट पर अरब सागर का विस्तार है और पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी का विस्तार है और दक्षिणी क्षेत्र पर हिंद महासागर का विस्तार है। तो भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश तटीय सीमा का निर्धारण करते हैं। तो हम भारत के जो तटीय भाग है, इसको 2 भागों में डिवाइड कर पढ़ेंगे, ठीक है। एक पश्चिमी तटीय क्षेत्र और दूसरा पूर्वी तटीय क्षेत्र। तो आइए हम समझते हैं। भारत का तटीय क्षेत्र, भारत के तटीय क्षेत्र की कुल लंबाई की बात की जाए, कुल लंबाई कितनी है, 7516.6 किलोमीटर। अब जब कुल लंबाई की बात करता है, भारत के तटीय क्षेत्र की कुल लंबाई की जब बात की जाए, तो इस पे राज्य के साथ साथ आपके द्वीप भी शामिल हो जाएंगे। इसमें राज्य के साथ साथ 9 राज्य तो रहेंगे ही रहेंगे और 2 द्वीपीय क्षेत्रों की लंबाई शामिल हो जाएगी, जैसे लक्षद्वीप समूह है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक। लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की इसके अंतर्गत क्या शामिल कर दी जाएगी, लंबाई शामिल कर दी जाएगी। सॉरी, 2 द्वीपीय क्षेत्रों की लंबाई इसके अंतर्गत शामिल कर दी जाएगी, ठीक। तो कुल भारत के तटीय क्षेत्र की कुल लंबाई कितनी है, तो भारत के तटीय क्षेत्र की कुल लंबाई है 7516.6 किलोमीटर, जिसके अंतर्गत 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। अब इस 9 राज्य में और 2 द्वीप, इस 9 राज्य के अंतर्गत 9 राज्य में 2 केंद्र शासित प्रदेश इसमें और शामिल हो जाएंगे, तो टोटल 11 यहाँ हो जाएंगे और 2 द्वीप में यहाँ अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आ जाएंगे। तो ये सारी चीजों को मैं विस्तार से अभी बताऊंगा। अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि 9 राज्य और 2 द्वीप इसके अंतर्गत आते हैं 7516.6 किलोमीटर के अंतर्गत। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो 4। यूनियन टेरिटरी कितनी है, तो 4। तो इस 7516.6 किलोमीटर के अंतर्गत 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। अब बात आती है भारत के मुख्य भूमि की लंबाई, भारत के मुख्य तटीय भाग की लंबाई, मुख्य तटीय भाग की
लंबाई। तो भारत के मुख्य तटीय, ये संपूर्ण भूमि कुल की जब बात करेगा तो इसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप दोनों के तटीय क्षेत्र की लंबाई को हम ऐड करेंगे। लेकिन भारत के मुख्य तटीय भाग की जब लंबाई बोलेगा तो आप सिर्फ ये गुजरात तट को लेकर, गुजरात से लेकर ये पूरा का पूरा कहां तक लेंगे, पश्चिम बंगाल तक का क्षेत्र लेंगे। इसमें टोटल इसकी कितनी लंबाई है, 6100 किलोमीटर। इसके अंतर्गत 9 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, 2 यूनियन टेरिटरी आते हैं। तो जब भारत के तटीय भाग की कुल लंबाई बोलेगा तो भारत के तटीय भाग की कुल लंबाई है 7516.6 किलोमीटर, जिसके अंतर्गत 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। और जब पूछे आपसे भारत के मुख्य तटीय भाग की लंबाई, तो मुख्य तटीय भाग में हम दोनों द्वीपों को हटा देंगे, लक्षद्वीप और अंडमान द्वीप को हम हटा देंगे, सिर्फ भारत के मुख्य भूमि यानी प्रायद्वीपीय भारत के राज्यों को लेंगे। तो उसके अंतर्गत मुख्य भूमि की लंबाई कितनी आ जाती है, 6100 किलोमीटर। भारत के मुख्य भूमि की तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर और कुल कितनी है, 7516.6 किलोमीटर। इस 6100 किलोमीटर के अंतर्गत 9 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। अब इस तटीय क्षेत्र को, भारत के तटीय क्षेत्र को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। पहला अरब सागर से सीमा बनाने वाले राज्य, अरब सागर से सीमा बनाने वाले राज्य अरब सागर से सीमा बनाने वाले राज्य, इसे हम अरब सागर से सीमा बनाने वाले राज्य को हम क्या कह सकते हैं, पश्चिमी तट के राज्य। पश्चिमी तट के राज्य जो अरब सागर से सीमा बनाने वाले राज्य हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, सबसे पहला जो पार्ट है इसका, भारत के तटीय क्षेत्र को हम 2 भागों में बांट कर पढ़ेंगे, अरब सागर से सीमा बनाने वाले राज्य और बंगाल की खाड़ी से सीमा बनाने वाले राज्य। अरब सागर से सीमा बनाने वाले राज्य और बंगाल की खाड़ी से सीमा बनाने वाले राज्य। तो अरब सागर से सीमा बनाने वाले राज्य को हम क्या कहते हैं, पश्चिमी तटीय राज्य। क्या कहते हैं हम इन्हें, पश्चिमी तटीय राज्य। अब अरब सागर ये है आपका, ये जो क्षेत्र है यहाँ पास, ये वाला, ये क्या कहलाता है, अरब सागर का ही क्षेत्र कहलाता है। ये पश्चिम तट पर क्या स्थित है आपका, अरब सागर। ये पूरा पूरा जो जलीय क्षेत्र है इस पूरे भाग पर, ये अरब सागर का ही हिस्सा है। और इससे जो राज्य सीमा बनाते हैं कौन कौन से, आपका गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। तो टोटल कितने राज्य हो गए, केरल 1, कर्नाटक 2, गोवा 3, महाराष्ट्र 4 और गुजरात 5। तो पश्चिमी तट पर भारत के कितने राज्य स्थित हैं, तो पश्चिमी तट पर भारत के कितने राज्य हैं, 5 राज्य स्थित हैं। टोटल कितने राज्य हैं, 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश इस 7516 में। और 6100 में कितने हैं, 9 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, तो हम अभी पढ़ रहे हैं अरब सागर से सीमा बनाने वाले राज्य। अरब सागर से सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं, पश्चिमी तट के राज्य। और कितने टोटल राज्य हैं, 5, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। ये 5 राज्य किससे सीमा बनाते हैं, अरब सागर से सीमा बनाते हैं। और इसे हम क्या कहेंगे, पश्चिमी तटीय वाले राज्य। ठीक, अब इन 5 राज्यों के अलावा केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो केंद्र शासित प्रदेश है दादर नगर हवेली, दमन एवं दीव। दादर नगर हवेली, दमन एवं दीव, ये दोनों के दोनों को मिलाकर 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली और दमन एवं दीव को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो हम सिर्फ इन्हें एक ही केंद्र शासित प्रदेश पढ़ेंगे। तो पश्चिमी तट पर 5 राज्य और एक क्या आ जाएगी, यूनियन टेरिटरी। 5 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी। एक यूनियन टेरिटरी कौन सी आपकी, दादर नगर हवेली एवं दमन एवं दीव। तो आप समझ गए होंगे। तो इस पूरे भाग की, गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक की टोटल लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर। जब इसमें हम लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को शामिल कर लेते हैं तो लंबाई बढ़कर 7516.6 किलोमीटर के लगभग शामिल हो जाती है। तो यहाँ तक की चीजें समझ गए होंगे। अब हम उन राज्यों का नाम लिखेंगे और किसकी कितनी सीमा लगती है वो लिखेंगे। ठीक,
देखिए हम पढ़ क्या रहे थे, सबसे पहले पश्चिमी तट, पश्चिमी तटीय राज्य। ठीक, अब पश्चिमी तटीय राज्य की सीमा किससे लगती है? अरब सागर से, अरब सागर से। ठीक, अब अरब सागर से सीमा बनाने वाले सबसे पहला राज्य कौन सा है? गुजरात। दूसरा राज्य है महाराष्ट्र। तीसरा राज्य है आपका कर्नाटक, गोवा। चौथा है कर्नाटक। पांचवा है आपका केरल। तो टोटल 5 राज्य हैं जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र से सीमा बनाते हैं। और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ये राज्य हो गए। अब एक यूनियन टेरिटरी है, एक यूनियन टेरिटरी जिसका नाम है, जो 26 जनवरी 2020 का जिसका गठन किया गया है नए केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। था पहले दादर नगर हवेली दमन एवं दीव अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश होते थे, लेकिन वर्तमान में दोनों को मर्ज करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, जिसे कहा जाता है दादर नागर हवेली और दमन एवं दीव। ठीक, तो इसको मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो 26 जनवरी 2020 को इनको मर्ज की करके एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो आप याद रखिएगा कि पश्चिमी तटीय क्षेत्र पर कितने राज्य हैं? 5 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली दमन एवं दीव। अब प्रत्येक राज्य के तटीय भाग की लंबाई को देखते हैं। तो गुजरात की, ये है गुजरात की सीमा आपकी यहाँ से आरंभ होती है। ये यहाँ पास है आपकी कच्छ की खाड़ी, इसे हम क्या कहते हैं? कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। ठीक, और ये वाला जो तीनों तरफ से भूमि से घिरा हुआ जलीय क्षेत्र, इसे हम कहते हैं खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी। ठीक, तो अब ये है गुजरात की सीमा यहाँ से पूरी आरंभ होकर यहाँ जाके खत्म होती है। टोटल लंबाई कितनी है गुजरात तटीय क्षेत्र की? 1214.7 किलोमीटर। गुजरात के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? 1214.7 किलोमीटर। याद रखिएगा, गुजरात भारत का सबसे लंबी तटीय सीमा बनाने वाला राज्य है। भारत का सबसे लंबी तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात, जिसकी लंबाई कितनी है? 1214.7 किलोमीटर। और ये किससे सीमा बनाता है? भारत के अरब सागर जलीय क्षेत्र से सीमा बनाता है। तो सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात। कितनी लंबाई है? 1214.7 किलोमीटर। फिर महाराष्ट्र की सीमा देख लेते हैं। महाराष्ट्र यहाँ से प्रारंभ होता है और यहाँ तक जाता है। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 652.6 किलोमीटर। कितनी है? 652.6 किलोमीटर। फिर जस्ट नीचे आएंगे तो ये है गोवा, और गोवा की लंबाई कितनी है? 101 किलोमीटर। गोवा की यहाँ से लेकर यहाँ तक की सीमा लगती है, और गोवा की लंबाई कितनी है तटीय भाग की? 101 किलोमीटर। अब एक चीज आप समझिएगा, राज्यों में टोटल कितने राज्य सीमा बनाते हैं तटीय क्षेत्र से? 9। 5 राज्य पश्चिमी तटीय क्षेत्र से और 4 राज्य पूर्वी तटीय क्षेत्र से। तो हम पहले उन 5 कवर कर रहे हैं जो अरब सागर से सीमा बनाते हैं। अब इन पांचों के नाम मैंने लिखा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। लेकिन आप याद रखिएगा, सबसे लंबी तटीय सीमा कौन सा राज्य बनाता है? तो गुजरात, 1214.7 किलोमीटर। लेकिन इसी में प्रश्न पूछ ले कि भारत के तटीय क्षेत्र का ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे कम लंबी सीमा बनाता है? तो राज्य जब पूछे, केंद्र शासित प्रदेश नहीं, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? राज्य की। सबसे कम लंबी सीमा बनाने वाला राज्य, सबसे कम लंबी तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो गोवा, 101 किलोमीटर, सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक। प्रश्न की भाषा को समझिएगा, उस राज्य का नाम बताइए जिसकी सबसे कम लंबी तटीय सीमा की लंबाई है। तो वो कौन सा है आपका? गोवा, 101 किलोमीटर। सबसे ज्यादा गुजरात, 1214.7 किलोमीटर। तीसरे नंबर में क्या है आपका? कर्नाटक। कर्नाटक यहाँ से प्रारंभ होता है, आप ये देख सकते हैं, यहाँ से प्रारंभ हुआ कर्नाटक, और यहाँ कर्नाटक की सीमा की लंबाई कितनी? यहाँ से यहाँ तक 208 किलोमीटर। तो
कर्नाटक की सीमा की लंबाई है 208 किलोमीटर। और केरल की सीमा की लंबाई कितनी है? केरल यहाँ से लेकर यहाँ तक सीमा बनाता है, तो इसकी लंबाई है 569.6 किलोमीटर। 569 आप याद रखिएगा मोटा मोटा। तो एक चीज आप इस तटीय सीमा की लंबाई, सभी राज्यों की लंबाई आपको याद नहीं करना है, आपको सबसे लंबी, दूसरी सबसे लंबी और तीसरी सबसे लंबी पता होना चाहिए, और सबसे कम लंबी तटीय सीमा किस राज्य की लगती है ये आपको पता होना चाहिए। तो प्रश्न क्या है, भारत के कुल तटीय सीमा वाले राज्य कितने हैं? तो 9। 5 है पश्चिमी तट पर जो अरब सागर से सीमा बनाते हैं, और 4 है पूर्वी तट पर जो बंगाल की खाड़ी से सीमा बनाते हैं। इन 9 राज्यों में गुजरात राज्य की सीमा सबसे ज्यादा है 1214.7 किलोमीटर, और सबसे कम है गोवा की 101 किलोमीटर। मैं सिर्फ राज्य की बात कर रहा हूं, अभी मैंने केंद्र शासित प्रदेश को नहीं टच किया। समझ में आई बात? अब आते हैं आगे। तो केंद्र शासित प्रदेश, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? द्वीप, दमन एवं द्वीप। यहाँ द्वीप किस तट पर स्थित है? गुजरात के तटीय भाग पर द्वीप स्थित, और दमन गुजरात के पूर्वी तटीय क्षेत्र पर खंबात की खाड़ी वाले क्षेत्र पर दमन स्थित है। तो ये हो गया दमन एवं द्वीप। और महाराष्ट्र में दादर नगर हवेली है, महाराष्ट्र में दादर नगर हवेली है। ये दोनों क्षेत्र को मिलाकर क्या बनाया गया है? एक केंद्र शासित प्रदेश। तो इसकी टोटल सीमा की लंबाई कितनी तटीय भाग की? 42.5 किलोमीटर, 42.5 किलोमीटर। तो आप याद रखिएगा, इसके दादर नगर हवेली, दमन एवं द्वीप के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? 42.5 किलोमीटर। तो प्रश्न इसी में पूछ ले कि किस केंद्र शासित प्रदेश की सबसे कम तटीय भाग की लंबाई है? किस केंद्र शासित प्रदेश की सबसे कम तटीय सीमा की लंबाई है? तो दमन एवं द्वीप, दादर नगर हवेली की सबसे कम तटीय भाग की लंबाई है इतनी है इसकी 42.5 किलोमीटर। जब क्या पूछे आपसे? केंद्र शासित प्रदेश। राज्य पूछेगा तो क्या बताएंगे? गोवा। सबसे कम किस राज्य की तटीय भाग की लंबाई है? तो गोवा। और सबसे ज्यादा गुजरात। लेकिन आपसे क्या पूछ ले? सबसे कम लंबी तटीय सीमा किस केंद्र शासित प्रदेश की है? तो दादर नगर हवेली 42.5 किलोमीटर। तो आप समझ गए होंगे कि टोटल कितने राज्य हैं पश्चिमी तट पर? 5। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल एक केंद्र शासित प्रदेश है, दादर नगर हवेली और दमन एवं द्वीप। ठीक, तो ये आपके पश्चिमी तट पर स्थित है। गुजरात की 1214.7 किलोमीटर, महाराष्ट्र की 652.6 किलोमीटर, गोवा की 101 किलोमीटर, कर्नाटक की 208 किलोमीटर और केरल की 569 किलोमीटर की लंबाई लगती है। और जो आपके किस क्षेत्र पर स्थित है? पश्चिमी तटीय क्षेत्र पर स्थित है। समझ में आई बात? अब आप एक चीज और आपको बता दूं, पांडुचेरी जो राज्य है, ये मुख्य पांडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है, राज्य नहीं है। पांडुचेरी क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है जो मुख्य रूप से आपके तमिलनाडु में विस्तृत है। मुख्य रूप से कहां विस्तृत है? तमिलनाडु पर विस्तृत है। पांडुचेरी पूछे तो कितने क्षेत्रों को मिलाकर बनाया गया? तो पांडुचेरी 3 क्षेत्रों को मिलाकर बनाया गया है, एनम, माहे और कराईकल। पांडुचेरी का एक जिला है माहे, जो कि केरल राज्य पर स्थित है। केरल राज्य पर पांडुचेरी का कौन सा जिला है? माहे। पांडुचेरी का एक जिला माहे केरल पर है, कराईकल तमिलनाडु पर है, पांडुचेरी स्वयं तमिलनाडु पर है और एनम कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश पर स्थित है। और ये भी ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो तटीय सीमा का निर्धारण करता है। ठीक, तो यहाँ तक की चीजें समझ गए होंगे। अरब सागर एक पश्चिमी तट से सीमा बनाने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, मुख्य बात आप क्या याद रखिएगा? सबसे लंबी सीमा किसकी है? गुजरात की 1214.7 किलोमीटर। सबसे कम लंबी तटीय सीमा किसकी है? तो गोवा राज्य की 101 किलोमीटर। और सबसे कम लंबी किस केंद्र शासित प्रदेश की सीमा है? तो दादर नगर हवेली, दमन एवं द्वीप की 42.5 किलोमीटर। तो यहाँ तक की चीजें मुझे याद है कि आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम क्या पढ़ने का प्रयास करते हैं? पूर्वी तट पर स्थित भारत के राज्य। ठीक, ये था पश्चिमी तट पर स्थित भारत के राज्य। अब हम आते हैं पूर्वी तट पर स्थित भारत के राज्य। पूर्वी तटीय राज्य। पूर्वी तटीय राज्य की बात की जाए तो पूर्वी तटीय राज्य की सीमा किससे लगती है? बंगाल की खाड़ी से। बंगाल की खाड़ी। आई बात समझ में? पूर्वी तटीय राज्यों की सीमा किससे लगती है? बंगाल की खाड़ी से।
अब पूर्वी तट पर स्थित भारत के कितने राज्य हैं? तो राज्य की संख्या है 4। राज्य की संख्या कितनी है? 4। और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? केंद्र शासित प्रदेश हैं आपके 1 केंद्र शासित प्रदेश पूर्वी तट पर स्थित है और 4 राज्य स्थित है। और यहाँ 5 केंद्र शासित प्रदेश थे और एक यूनियन टेरिटरी थी। 5 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से? पश्चिमी तट पर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, और दमन एवं दीव, दादर नगर हवेली, ये एक केंद्र शासित प्रदेश था जो अरब सागर या पश्चिमी तट से सीमा बनाते थे। अब हम आ रहे हैं कहाँ? पूर्वी तट पर। अब कहाँ आ गए हैं? पूर्वी तट पर। पूर्वी तट पर कितने राज्य हैं? 4 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश जो सीमा बनाते हैं। ठीक, और हम उस भाग को पढ़ रहे हैं जिसकी गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक की तटीय भाग की लंबाई टोटल कितनी है? 6100 किलोमीटर। ठीक, ये भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई जिसे आप क्या कहते हैं? 6100 किलोमीटर। और कुल पूछे तो 7516.6 किलोमीटर। बार बार मैं रिवीजन इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों को कंफ्यूजन न क्रिएट हो दोनों पे। ठीक, अब ये 4 राज्य कहाँ कहाँ है? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल बंगाल की खाड़ी से 157.5 किलोमीटर की सीमा रेखा निर्धारित करता है। पश्चिम बंगाल बंगाल की खाड़ी से कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है? 157.5 किलोमीटर। तो लिखते भी चलेंगे। सबसे पहले है वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल की तटीय भाग की लंबाई कितनी है? 157.5 किलोमीटर। ठीक, दूसरे नंबर में है आपका उड़ीसा, जो कि बंगाल की खाड़ी से सीमा बनाता है और इसके तटीय भाग की लंबाई कितनी है? 476 किलोमीटर। दूसरे नंबर में आपका उड़ीसा, शॉर्ट फॉर्म ओडी से प्रदर्शित करूंगा, और इसके तटीय भाग की लंबाई कितनी है? 476 किलोमीटर। ठीक, तो सबसे पहले हमने क्या देखा? पश्चिम बंगाल जिसकी लंबाई थी 157.5 किलोमीटर। दूसरी है उड़ीसा जिसकी लंबाई है 476 किलोमीटर। तीसरे नंबर में है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की लंबाई कितनी है? आपकी 973.7 किलोमीटर। आंध्र प्रदेश की लंबाई है 973.7 किलोमीटर। ये देख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की सीमा किसकी है? आंध्र प्रदेश की। यहाँ से लेकर यहाँ तक की सीमा है उड़ीसा की, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की सीमा किसकी है? पश्चिम बंगाल। तो ये चीज आप समझ गए होंगे कि ये सीमा है पश्चिम बंगाल, यहाँ से लेकर यहाँ तक है उड़ीसा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक है आंध्र प्रदेश। तो ये पूरी सीमा कवर करता है आपका आंध्र प्रदेश। ये ठीक, तो इसकी लंबाई कितनी है? 973.7 किलोमीटर। तो आंध्र प्रदेश पूर्वी तट यानी बंगाल की खाड़ी से कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है? 973.7 किलोमीटर। अब विशेष बात आपको आंध्र प्रदेश में क्या याद रखना है? विशेष बात आपको आंध्र प्रदेश में क्या याद रखना है? आंध्र प्रदेश 973.7 किलोमीटर। आंध्र प्रदेश से विशेष बात ये याद रखना है कि भारत की दूसरी सबसे लंबी तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत की दूसरी सबसे लंबी तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। ठीक, जिसकी लंबाई कितनी है तटीय भाग की? 973.7 किलोमीटर। इस पॉइंट को मेंशन कर लीजिएगा। भारत का कौन सा राज्य जो सबसे लंबी तटीय सीमा बनाता है? तो गुजरात 1214.7 किलोमीटर। और दूसरी सबसे लंबी सीमा कौन बनाता है? आंध्र प्रदेश, जो कि बंगाल की खाड़ी से सीमा निर्धारित करता है, जिसकी लंबाई है 973.7 किलोमीटर। और चौथा राज्य इस पे पूर्वी तट पर स्थित चौथा राज्य कौन सा है आपका? तमिलनाडु। चौथा राज्य कौन सा है आपका? तमिलनाडु। तमिलनाडु, और तमिलनाडु की सीमा की लंबाई कितनी है? आप देख सकते हैं, यहां से लेकर यहां तक जो लंबाई है किसकी है? तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु 906.9 किलोमीटर 906.9 किलोमीटर की सीमा निर्धारित करता है बंगाल की खाड़ी से। ठीक, तो तमिलनाडु पूर्वी तट पर स्थित राज्य है जो कि बंगाल की खाड़ी से 906.9 किलोमीटर की सीमा बनाता है। तो ये वो 4 राज्य हैं जो कि किससे सीमा बनाते हैं? बंगाल की खाड़ी से। सबसे पहले है पश्चिम बंगाल 157.5 किलोमीटर, फिर है उड़ीसा 476 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश 973.7 किलोमीटर, तमिलनाडु 906.9 किलोमीटर की सीमा लगती है। अब इसी में प्रश्न पूछ ले कि भारत की तीसरी सबसे लंबी तटीय सीमा किस राज्य की लगती है? तो भारत की तीसरी सबसे लंबी सीमा किसकी है? तमिलनाडु की। सबसे पहले में क्या है? गुजरात,
सबसे लंबी सीमा गुजरात की 1214.6 किलोमीटर 7 किलोमीटर। फिर दूसरे नंबर में हो गया आपका आंध्र प्रदेश, दूसरी सबसे लंबी तटीय सीमा आंध्र प्रदेश की कितनी है 973.7 किलोमीटर। और तीसरे नंबर में है 906 तमिलनाडु। तीसरे नंबर में क्या है तमिलनाडु 906 आपका 9 किलोमीटर। तो सबसे लंबी सीमा गुजरात, दूसरी सबसे लंबी सीमा आंध्र प्रदेश, तीसरी सबसे लंबी सीमा तमिलनाडु। गुजरात कहाँ है पश्चिमी तट पर और आंध्र प्रदेश तमिलनाडु कहाँ है पूर्वी तट पर। और सबसे कम लंबी सीमा किसकी है गोवा की, कितनी है 101 किलोमीटर। 101 किलोमीटर इसकी गोवा की। तो ये राज्यों में प्रश्न है। और सबसे कम लंबी केंद्र शासित प्रदेश में तो दमन एवं द्वीप। ठीक, समझ में आई यहाँ तक की बात। तो पूर्वी तट पर हो गए हमारे 4 राज्य। मैंने बताया था 4 राज्य के अलावा एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, यूनियन टेरिटरी एक है, जिसे आप क्या कहते हैं पांडुचेरी। पांडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है जहां विधानसभा का गठन होता है। दिल्ली और पांडुचेरी दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां विधानसभा है। ठीक, तो पांडुचेरी कहाँ स्थित है मुख्य रूप से आपके तमिलनाडु, यहाँ पास है पांडुचेरी। लेकिन पांडुचेरी के 3 जिले 3 अलग अलग राज्यों में स्थित है। पांडुचेरी के 3 जिले 3 अलग अलग राज्यों में स्थित है। वो 3 जिले कौन कौन से हैं तो याद रखिएगा। आपका सबसे पहला है एनम। एनम कहाँ स्थित है आपके आंध्र प्रदेश में। दूसरे नंबर में है कराईकल। कराईकल कराईकल कहाँ है आपके तमिलनाडु में। और तीसरे नंबर में है आपका माहे। और माहे कहाँ है ये केरल। माहे कहाँ है केरल। तो पांडुचेरी में कितने जिले हैं 3 जिले। पांडुचेरी के अलावा पांडुचेरी में 3 और अन्य जिले, टोटल जिले हैं 4। एक स्वयं पांडुचेरी एक जिला है और इसके अलावा 3 इस पे अन्य जिले हैं। वो 3 इस पे अन्य जिले कौन कौन से हैं एनम, माहे और कराईकल। एनम कहाँ स्थित है आंध्र प्रदेश में और कराईकल कहाँ स्थित है तमिलनाडु में और माहे कहाँ स्थित है आपका केरल में। ये है माहे, ये है कराईकल और ये है एनम। इस बात को याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है कि पांडुचेरी का एनम किस राज्य पर स्थित है तो आंध्र प्रदेश, कराईकल तमिलनाडु, माहे केरल और पांडुचेरी स्वयं कहाँ है आपके तमिलनाडु पर। और पांडुचेरी की टोटल कितनी सीमा रेखा की लंबाई है तो 47.6 किलोमीटर। इन सभी क्षेत्रों को माहे, कराईकल और एनम, इन सभी क्षेत्रों के तटीय सीमा की लंबाई मिलाकर टोटल है 47.6 किलोमीटर। तो पूछे पांडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश कितनी तटीय भाग की लंबाई को निर्धारित करता है तो 47.6 किलोमीटर। इस 47.6 किलोमीटर में एनम, कराईकल और क्या आते हैं माहे आते हैं। समझ में आई बात। और मुख्य रूप से पांडुचेरी किस तटीय क्षेत्र पर स्थित है पूर्वी तटीय क्षेत्र पर यानी बंगाल की खाड़ी पर स्थित है। तो 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया आपके पूर्वी तट पर। और ये दूसरी सबसे कम लंबी सीमा बनाने वाला केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे कम लंबी सीमा बनाने वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली है। दादर नगर हवेली एवं दमन एवं द्वीप है। और दूसरी सबसे कम लंबी सीमा बनाने वाला तटीय सीमा बनाने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है पांडुचेरी, जिसकी लंबाई है 47.6 किलोमीटर। तो ये चीज भी आप समझ गए होंगे। एक बार और रिकॉल कर देता हूँ। गुजरात सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर में आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर में तमिलनाडु। सबसे कम लंबी केंद्र शासित में दमन एवं द्वीप, दादर नगर हवेली और दूसरे स्थान पर पांडुचेरी। देख सकते हैं इसकी 42.5 किलोमीटर है, इसकी 47.6 किलोमीटर। और सबसे कम लंबी सीमा बनाने वाला राज्य गोवा 101 किलोमीटर। इतना डाटा कम से कम आपको याद रखना है। और ये आपको क्लियर होना चाहिए कि पश्चिमी तट पर कौन सा राज्य है और पूर्वी तट पर कौन सा राज्य। यहाँ तक की चीजें मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होंगी। अब हम थोड़ी बढ़ते हैं केंद्र शासित प्रदेशों में। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश तो हमने पढ़ लिया है। अब 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो द्वीपों के रूप में विस्तृत है। 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो तटीय क्षेत्र पर तो हैं लेकिन द्वीपों के रूप में विस्तृत है। ठीक, तो कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश द्वीप के रूप में। सबसे पहला है अंडमान निकोबार, अंडमान और निकोबार द्वीप। भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और दूसरे नंबर में आपका
द्वीप समूह। लक्षद्वीप कहाँ है आपका, ये, और किस क्षेत्र पर स्थित है, तो ये अरब सागर में स्थित है। इसके तटीय भाग, इसका तटीय क्षेत्र किससे लगता है, अरब सागर। और जो अंडमान निकोबार है तो ये स्थित है, अरे विस्तृत कहाँ है आपके, बंगाल की खाड़ी पर। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। एक चीज आप समझ गए होंगे कि पूर्वी तटीय क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी पर स्थित द्वीपीय क्षेत्र कौन सा, अंडमान निकोबार, और पश्चिमी तटीय क्षेत्र में अरब सागर पर स्थित द्वीपीय क्षेत्र कौन सा, लक्षद्वीप। द्वीप किसे कैसे कहते हैं, तो ऐसा जलीय क्षेत्र जो अपने चारों तरफ से जल से घिरा हुआ होता है, ऐसा भूखंड का भाग, ऐसे भूमि का भाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ होता है, उसे हम द्वीप कहते हैं। समझ में आई बात, ऐसा भूखंड का भाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ होता है, उसी को हम कहते हैं द्वीप। जैसे लक्षद्वीप के यहाँ भी पानी, यहाँ भी पानी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, इस कारण ये क्या है, द्वीप। अंडमान निकोबार के यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर तरफ से पानी पानी है, इस कारण बीच में जो ये भूखंड वाला भाग है, इसे हम क्या कहेंगे, द्वीप। ठीक। अब अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी के साथ तटीय सीमा बनाता है, जिसकी लंबाई है 1962 किलोमीटर, जो कि केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक है, जो कि केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक है। और लक्षद्वीप कितनी सीमा बनाता है, आपकी 132 किलोमीटर। तो अंडमान निकोबार की बोले कि कुल तटीय भाग की लंबाई कितनी है इसके, तो अंडमान निकोबार के कुल तटीय भाग की लंबाई है 1962 किलोमीटर, और लक्षद्वीप की कितनी है आपकी, 132 किलोमीटर। लक्षद्वीप की कितनी है, 132 किलोमीटर। लक्षद्वीप बनाता है अरब सागर से सीमा, ये किससे सीमा बनाता है आपका, अरब सागर से, और ये किससे बनाता है, बे ऑफ बंगाल से, बंगाल की खाड़ी से। अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी से। ठीक। तो हमने 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश पढ़े थे, जिसमें 5 राज्य आपके पश्चिमी तट पर और 1 केंद्र शासित प्रदेश स्थित है, और 4 राज्य पूर्वी तट पर और 1 केंद्र शासित प्रदेश स्थित है। तो टोटल 9 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश भारत की मुख्य भूमि पर विस्तृत है। तो पूछा जाए कि भारत की मुख्य भूमि पर कितने राज्य, भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग पर कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, तो भारत के मुख्य भूमि पर तटीय स्थान पर 9 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश स्थित है। समझ में आई बात, 5 और 1 यहाँ साइड, और 4 और 1 यहाँ साइड, और 2 केंद्र शासित प्रदेश जो तटीय सीमा तो निर्धारित करते हैं, किंतु ये द्वीपों के रूप में विस्तृत हैं। एक बंगाल की खाड़ी क्षेत्र पर स्थित है और एक अरब सागर के क्षेत्र पर स्थित है। एक की लंबाई, एक के तटीय भाग की लंबाई है 1962 किलोमीटर और एक की लंबाई है 132 किलोमीटर। ठीक। तो टोटल 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश भारत के तटीय सीमा की जब सीमा का निर्धारण करते हैं, तो कुल लंबाई कितनी हो जाती है, 7516.6 किलोमीटर। कुल लंबाई कितनी हो जाती है, 7516.6 किलोमीटर। तो कुल की बात करें तो कुल है कितना, 7516.6, और मुख्य की बात करें, भारत के मुख्य भूमि की तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर। इसके अंतर्गत 9 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश आएंगे, और इसके अंतर्गत 9 राज्य के साथ साथ आपके 4 केंद्र शासित प्रदेश आएंगे। जब 7516 की बात करेगा तो इसमें 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश सभी शामिल हो जाएंगे कुल में, लेकिन मुख्य भूमि के तटीय भाग की बात करेगा तो पश्चिमी तट और पूर्वी तट की बात कर रहा है, जिसके अंतर्गत 9 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश आ जाएंगे। तो यहाँ तक की चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो ये था हमारा जो आज का टॉपिक, भारत की तटीय सीमा और उसकी लंबाई। सबसे ज्यादा मैंने बता दिया है आपको गुजरात, और सबसे कम है गोवा, दूसरी सबसे ज्यादा है आंध्र प्रदेश, फिर तीसरे नंबर में है तमिलनाडु। सबसे ज्यादा किस केंद्र शासित प्रदेश की तटीय सीमा की लंबाई है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे लंबी तटीय सीमा निर्धारित करता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह 1962 के तटीय भाग, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय भाग की लंबाई कितनी है, 1962 किलोमीटर, और जो कि सर्वाधिक है। सब में सर्वाधिक कौन सा है, अंडमान निकोबार। केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो अंडमान निकोबार, राज्य पूछे तो
आपका क्या आ जाएगा, गुजरात। और सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो 42.5 किलोमीटर दमन एवं दीव और दादर नगर हवेली। तो हर चीज को मैं एक एक दो दो बार इसीलिए रिपीट कर देता हूँ कि जो आपके दिमाग का कंफ्यूजन है वो थोड़ी हट जाए, ठीक है, क्योंकि चीजें कहीं ना कहीं मिक्स हो जाती हैं तो फिर समझ में नहीं आती, तो चीजों को समझना बहुत जरूरी है। तो जाहिर सी बात, इस टॉपिक में आप अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ी हम समझते हैं भारत की जलीय सीमा। भारत देश कितने देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय जलीय सीमा का निर्धारण करता है, तो आइए हम इस चीज को समझते हैं। भारत कितने देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करता है? भारत टोटल 7 राज्यों के साथ, 7 राज्य में कह रहा हूं, 7 देश हैं। भारत टोटल कितने देशों के साथ जलीय सीमा बनाता है? तो भारत टोटल 7 देशों के साथ जलीय सीमा बनाता है। तो इस पे भी दो तरीके से प्रश्न बनेंगे, एक है मुख्य और एक है कुल। कुल कितने देशों के साथ जलीय सीमा बनाता है? भारत कुल कितने देशों के साथ जलीय सीमा बनाता है? तो 7। मुख्यतः कितने देशों के साथ जलीय सीमा बनाता है? तो मुख्यतः पूछे आपसे, तो मुख्यतः ये 5 देशों के साथ जलीय सीमा बनाता है। कुल पूछे तो 7 देश और मुख्यतः पूछे तो 5 देश, मुख्यतः पूछे तो आपको याद रखना है 4 देश, मुख्यतः पूछे तो 4 देश और कुल पूछे तो 7 देश। तो प्रश्न ये है कि भारत कितने देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय जलीय सीमा, जिस प्रकार हम कल के टॉपिक पर अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा पढ़े थे, आज हम अंतरराष्ट्रीय जलीय सीमा को समझते हैं। अंतरराष्ट्रीय जब जलीय सीमा पर आते हैं तो भारत कुल 7 देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय जलीय सीमा बनाता है। 7 देश कुल कितने हैं? 7। और मुख्यतः कितने देशों के साथ बनाता है? 4। अब मुख्यतः में 3 देशों को हम हटा देते हैं, कौन कौन से, आइए हम समझते हैं। कुल कौन कौन से? तो श्रीलंका। श्रीलंका कहां पास विस्तृत है? यहाँ पास, यहाँ पास जो देश है श्रीलंका। फिर दूसरे नंबर पर है मालदीव और यहाँ पास है आपका जस्ट इसके यहाँ पास इंडोनेशिया, ठीक है। तो श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया और म्यांमार के थोड़ी वहां साइड कौन सा देश स्थित है? तो थाईलैंड। तो श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया और थाईलैंड, इनके साथ भारत केवल जलीय सीमा साझा करता है। किसके किसके साथ? श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया और थाईलैंड, ये चारों देशों के साथ भारत केवल, इन चारों देशों के साथ मैं लिखे देता हूं, श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया और चौथा कौन सा है? थाईलैंड। ये 4 देश ऐसे हैं जिनके साथ भारत केवल अंतरराष्ट्रीय जलीय सीमा बनाता है, अंतरराष्ट्रीय जलीय सीमा, ठीक। अब जिस राष्ट्र के साथ भारत केवल जलीय सीमा बनाएगा वो मुख्यतः के अंतर्गत आ जाएंगे। मुख्यतः जलीय सीमा बनाने वाले, मुख्यतः में क्या होता है? सिर्फ हम केवल जलीय सीमा को शामिल करते हैं। ये 4 देश कैसे हैं जो केवल जलीय सीमा बनाते हैं? ये 4 देश हैं जो केवल जलीय सीमा बनाते हैं। तो मुख्यतः भारत के साथ कितने जलीय सीमा बनाने वाले अंतरराष्ट्रीय देश हैं? 4। तो मुख्यतः के अंतर्गत 4 आ जाएंगे, कौन कौन से? जो केवल जलीय सीमा बनाएंगे, श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया और थाईलैंड। श्रीलंका जस्ट नीचे है भारत के, मालदीव दक्षिण में ही है, इंडोनेशिया अंडमान निकोबार द्वीप के बगल में और थाईलैंड म्यांमार के बगल पर, ठीक है। तो ये 4 देश मुख्यतः केवल जलीय सीमा का निर्धारण करते हैं। अब 3 देश ऐसे हैं जो भारत के साथ स्थल और जल दोनों बनाते हैं, स्थल और जल दोनों सीमा निर्धारित करते हैं। केवल जलीय सीमा न निर्धारित करके स्थलीय और जलीय दोनों सीमा निर्धारित करते हैं। तो कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, आपको पता है पाकिस्तान भारत के साथ स्थलीय सीमा भी बनाता है और ये जलीय सीमा भी बनाता है। बांग्लादेश भी भारत के साथ स्थलीय व जलीय सीमा बनाता है। और तीसरा है म्यांमार भी भारत के साथ स्थलीय और जलीय सीमा बनाता है। स्थल और जल में सीमा बनाने वाले कौन कौन से हैं? तो पाकिस्तान हो गया पहला, दूसरा हो गया बांग्लादेश और तीसरे नंबर पर हो गया आपका म्यांमार, ठीक।
तो 3 देश ऐसे हैं जो स्थल और जल दोनों से अंतरराष्ट्रीय जलीय सीमा बनाते हैं भारत के साथ, और 4 देश ऐसे हैं जो केवल अंतरराष्ट्रीय जलीय सीमा बनाते हैं भारत के साथ। वो 4 देश कौन कौन से हैं? तो श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया और थाईलैंड। और 3 देश कौन कौन से हैं जो स्थल और जल दोनों सीमा बनाते हैं भारत के साथ, दोनों अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? तो वो है पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। तो इस कारण हम अंतरराष्ट्रीय जलीय सीमा को 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। कभी पूछा जाए भारत के साथ कुल कितने देश अंतरराष्ट्रीय जलीय सीमा बनाते हैं, कुल 7 देश अंतरराष्ट्रीय जलीय सीमा बनाते हैं कुल में। और मुख्यतः 4, मुख्यतः का मतलब ये होता है जो केवल जल सीमा बनाए, थल नहीं, ठीक। और यहाँ पास 3 क्या है? जल और स्थल दोनों बनाते हैं। वो कौन कौन से? पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। ये प्रश्न कई बार प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है कि भारत के साथ स्थलीय और जलीय अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले देश की संख्या कितनी है, कौन कौन से हैं? तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। यहाँ पास जो देश स्थित है इसे आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान। ये है आपका बांग्लादेश, ये यहाँ पास क्या है? बांग्लादेश, और ये है म्यांमार, ठीक। तो बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान ये तीनों स्थलीय और जलीय दोनों सीमा बनाते हैं, और श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया, थाईलैंड भारत के साथ केवल अंतरराष्ट्रीय जलीय सीमा बनाते हैं। तो यहाँ तक की चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो आज हमने समझा भारत के तटीय सीमा की लंबाई, तटीय क्षेत्र पर स्थित राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले देश। आज का टॉपिक मैं यहीं खत्म करूंगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आपसे मेरा अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, जिससे अच्छे से अच्छा कंटेंट लोगों के पास पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर बढ़े, क्योंकि अभी हमारी वीडियो की शुरुआत है तो हमें मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए हम यही चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे क्या करें? शेयर करने का कार्य करें। धन्यवाद।